हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है राग मालकोंस की ताने। कल हमने वीडियो में आपको समझाया था राग मालकोंस के आलाप। तो आलाप धीमी लय में गाए जाते हैं और तान जो हैं द्रुत लय में। तान क्या होते हैं? जो स्वरों को द्रुत गति से गाया जाता है, द्रुत गति से उनका विस्तार किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं तान कहते हैं। कल जो आपको आलाप समझाए थे, आलाप के जो स्वर थे उन आलाप के स्वरों को जो है द्रुत गति में, जो आलाप के स्वर थे, मान लीजिए आलाप ये थे आपके मालकोंस के, ये आलाप, और इनको द्रुत गति में, तेज गति में हम गाएंगे। कैसे? निसा गासा, गामा गासा, गामा धामा, गामा गासा, ये द्रुत गति से हम गाएंगे और इस प्रकार से सेमी सर्कल लगाएंगे तो ये आलाप ताने बन जाएंगे ऐसे, ये जैसे ये अभी समझाएंगे हम आपको अच्छी तरह से कि आलाप और तान में क्या डिफरेंस है। आलाप और तान में मुख्य अंतर ये है कि आलाप की जो गति होती है वो धीमी होती है और जो तान की है वो फास्ट होती है, द्रुत होती है। तानों का जो प्रयोग है वो गाने के बीच में किया जाता है, आलाप का भी किया जाता है। तो हम आलाप जिस स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं तो उनको तान बनाने में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होगी। तान बनाने से पहले हमें अलंकारों का ज्ञान, अलंकार बनाने सीखने चाहिए पहले। यदि राग मालकोंस के अलंकार आप बना सकते हैं तो अलंकारों से आपको आसान रहेंगे तान बनाना बिल्कुल ही। अभी हम आपको तान ही सिखाएंगे, किस प्रकार से राग मालकोंस में ताने किस प्रकार से बनाएंगे। एक तरीका तो ये है, पहले हम लिखेंगे इस प्रकार से 16 मात्राएं लिखें ऐसे, और उसके बाद गीत की जो बंदिश है उसको हमें देखना होगा कि कौन सी मात्रा से शुरू है। उसी के आधार पर हम तान बना सकते हैं। कैसे? कि गीत की बंदिश मान लीजिए 9वीं मात्रा से शुरू है तो हमें कितनी मात्रा की तान चाहिए? ये 8 मात्रा की तान या 16 मात्रा की तान या 32 मात्रा की तान, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यदि आपकी जो बंदिश है, राग की जो बंदिश है 7वीं मात्रा से शुरू है या 8वीं मात्रा से शुरू है, तो 7वीं मात्रा से है तो 6 मात्रा की तान चाहिए, 12 मात्रा, 24 मात्रा, इस प्रकार से। तो हमारा जो राग मालकोंस है, हम हमारे बंदिश 9वीं मात्रा से शुरू। कोयलियाँ बोले अमवा की डार पर, ये बंदिश है। तो हम पहले 9वीं मात्रा से इस प्रकार से लिखेंगे गीत की पहली लाइन मुखड़ा, कोयलियाँ बोले अमवा, एक तरीका ये है। और फिर लिखेंगे हम तान यहाँ से बनाएंगे। तो कल हमने जो आलाप बनाए थे, जो कल राग मालकोंस के आलाप आपको बताए थे, उन आलाप से ही आप ताने सीख सकते हैं। जैसे ये आलाप थे, हम लिखेंगे इस प्रकार से नी सा। नेक्स्ट लिखेंगे गा सा, गा मा गा सा। गा को कोमल कर दीजिए इस प्रकार से, निसा गा सा, गामा गा सा। ये एक आलाप था आपका 8 मात्रा का। और गामा धामा गामा गा सा, ये आपका ये दूसरा आलाप था, कल आपको पढ़ाया था, और ये तीसरा आलाप था। इनको हमने किस प्रकार से, ये ध्यान से देख लीजिए। ये है दूसरा आलाप, कल जो आपको आलाप करवाया था। आलाप यदि आप बना सकते हैं तो ताने भी बना सकते हैं। आलाप में सिंगल स्वर लिखे जाएंगे, तानों में डबल स्वर लिखे जाएंगे। जैसे दूसरा और तीसरा आलाप हमने कंबाइंड करके लिख दिया,
नी सा गा सा गा मा गा सा, गा मा धा मा गा मा गा सा। ये स्वर कितने हैं? 16। और 16 स्वर को आप कंबाइन करके लिखेंगे, इस प्रकार सेमी सर्कल लगाएंगे तो ये 8 मात्रा तक कंप्लीट हो जाएंगे। इस प्रकार सेमी सर्कल लगाया हमने इनमें, ये है 8 मात्रा तक। ये है 8 मात्रा की तान। कहाँ से शुरू है? सम से, अर्थात पहली मात्रा से शुरू है और 8वीं मात्रा तक ये समाप्त हो गई। अब फिर वही गीत की जो बंदिश है वो बंदिश शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी तान इस प्रकार से। एक तो तरीका ये है लिखने का, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और दूसरा ये है, आप ऐसे लिखेंगे तानों को, जैसे लिखा हमने ने सा गा सा, ग म ग सा, गा को कोमल कर दीजिए, नी को भी कोमल, नी, ये सेमी सर्कल साथ साथ लगा दीजिए, स्वरों को जोड़ दीजिए। निशा गा सा गा मा गा सा, गा मा धा मा गा मा गा सा। ये हो गए 8 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्वर कितने हो गए? 16। 8 मात्रा हुई हैं। 9वीं मात्रा से हमें गीत अपनी बंदिश शुरू है, तो ये हम लिखेंगे ऐसे, सम से शुरू है, इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर, सम से शुरू, अर्थात पहली मात्रा से शुरू। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ताने 9वीं मात्रा से ऐसे लिखेंगे, ऐसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और एक तरीका आपके सामने रखा हमने, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको आसान समझे लिखना। अब हमने बनाया किस प्रकार से? हमने ये बढ़त की तान, स्वरों की बढ़त की है, सब एक एक स्वर को इंक्रीज करके लिखा है, एक एक स्वर की बढ़त की है। कैसे? नीसा गा सा, गा तक गए पहले, उसके बाद में ग म गा सा, राग के मेन स्वर, उसके बाद ग म ध म, धा स्वर तक गए, और फिर गा मा गा सा, इधर भी गामा से गा सा जोड़ दिया, इधर गामा गा सा जोड़ दिया, और धा स्वर तक। ये एक एक स्वर की बढ़त करके पहले गा स्वर तक गए, फिर मध्यम स्वर तक गए, फिर उसके बाद में धा स्वर तक गए, धा स्वर तक बढ़त के। तो इस प्रकार से ये हमने तान बनाई, ये है बढ़त के तान। एक एक स्वर को इंक्रीज करके इस प्रकार से लिखना है। और एग्जाम में 2 या 3 ताने लिखने आते हैं, अलंकारिक तान भी बनाएंगे हम। नेक्स्ट हम तान लिखेंगे इस प्रकार से, एक एक स्वर की बढ़त ही करेंगे ऐसे, ने सा ग म, ने सा ग म, धा ने, ध ने, धा म। पहले धा तक स्वर तक गए थे, पहले धा स्वर तक बढ़त की थी, अब हमने नी स्वर तक बढ़त की है। नी सा गा मा धा नी धा मा, गा मा धा मा, गा मा गा सा। किसी भी राग में जब हम तान बनाएंगे तो हमें ये पॉइंट अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि उस राग के वर्जित स्वर कौन से हैं। जैसे राग मालकोंस में वर्जित कौन सा है? रे और पा स्वर वर्जित हैं, इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे। आरोह में भी वर्जित हैं और अवरोह में भी वर्जित हैं। जिस राग की भी आप तान बनाएं, आप ये पॉइंट पहले याद करें अच्छी तरह से। आरोह में भी वर्जित है, अवरोह में वर्जित है। और कौन से स्वर हैं? ग ध नि स्वर कोमल। इस राग में जहाँ भी लिखे जाएंगे ग ध नि स्वर, वहाँ कोमल आएंगे। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए वर्जित स्वर का। और देख लीजिए, हमने रे और पा को वर्जित रखा हुआ है, ग ध नि स्वर कोमल रखेंगे। ये था आपकी बढ़त की तान इस प्रकार से। नेक्स्ट तान और भी बना सकते हैं आप। पहले नी से बनाया, सा से भी बना सकते हैं आप। जैसे हम लिखेंगे ग से, देख लीजिए, ग म धन, ग म ध नि सा नि धा मा, ये तार सब तक।
ग म ध नि सा नि ध म, ग म ध नि सा नि ध म, और ग म ध म, ग म ग सा। तो इस प्रकार से हम तान बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा के तान हैं, 8 मात्रा के तान हैं इस प्रकार से। तो ये थी बढ़त की तान। एक एक स्वर की हमने बढ़त के एक एक स्वर का विस्तार, एक एक स्वर इंक्रीज करके लिखा है राग मालकों में ही। तो नेक्स्ट हम तान लिखेंगे अलंकारिक, कोई भी तान ले लीजिए, अलंकारिक तान बनाते हैं। ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, स ग म म, सा ग म। अब नेक्स्ट स्वर सा को इधर से हमने एक स्वर आगे बढ़ेंगे, एक स्वर पीछे छोड़ते चलेंगे। सा ग म म, ग म ध ध। राग मालकोंस में ये स्वर प्रयोग किए जाते हैं। सा ग म ध नि और ये सा, ये स्वर है राग मालकोंस में। और आवरों में सा स्वानी धामा गा सा, इस प्रकार से। अब देखो पहले हमने लिखा अलंकारिक तान में सा ग म म, सा ग, और तीसरा जो स्वर है उसको हमने डबल किया है, सा ग म म। अब सा को हमने यहाँ से छोड़ा, गा की टर्न है, गा को लिखा हमने ग म ध ध, अब गा की टर्न। उसके बाद नेक्स्ट है मध्यम स्वर है म ध नि नि, एक एक स्वर हम बढ़ते जा रहे हैं, म ध नि नि, एक एक स्वर बढ़ते हुए जा रहे हैं और पीछे एक स्वर छोड़ते जा रहे हैं, म ध नि नि और ध नि सा सा। ये इस प्रकार से ये अलंकारिक तान आप कह सकते हैं। सा ग म म, ग म ध ध, म ध नि नि, ध नि सा सा। एक जो पहला सा है, दूसरा ग म म, तीसरा जो भी स्वर है वो हमने डबल किया है। सा ग म म, ग सा की टर्न, सा को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट गा से ले लीजिए, ग म ध ध, अब गा को छोड़ दीजिए, फिर म ध नि नि, फिर म को छोड़ दीजिए, ध नि सा सा। इस प्रकार से ये 8 मात्रा के तान बने। और यदि हमने 16 मात्रा के स्थान को बनाना है तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, सा नि ध ध नि ध म म, इस प्रकार से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर साथ में लिख देंगे। 8 8 16 मात्रा के तान तैयार हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये जो 8 मात्रा के तान है ये सम से शुरू होंगे, क्रॉस। सम मीन्स ताल की पहली मात्रा से ये शुरू होंगे। और यदि हमने इस तरीके से लिखना है तो हम यहाँ पर लिखते चलेंगे कि इधर की बंदिश 8 मात्रा की बंदिश, कोयले बोले अमुआ, उसके बाद में ये तान, पहली तान है, दूसरी तान और तीसरी तान और चौथी तान। इस प्रकार से हम लिखते चलेंगे ऐसे। यहाँ पर ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको जी समझे आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट है एक तान, बिल्कुल आसान है। अब आपके सिलेबस में 4 राग है, 4 रागों में किसी प्रकार से भी आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। केवल आपको राग के आरो आवरो लिखने। जैसे नेक्स्ट तान हम राग के आरो आवरो से भी बना सकते हैं। चारों ही रागों में आप राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे और उनको ज्वाइंट करके इस प्रकार से सर्कल लगाएंगे तो एक तान इस प्रकार से तैयार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राग मालकोंस में ही है, राग मालकोंस में हम नेक्स्ट तान लिखेंगे नि सा, इस प्रकार से लिखेंगे नि सा ग म ध नि और ये सा सा लिख दिया हमने, और नि सा ग म ध नि सा सा। और नेक्स्ट लिखेंगे सा नि ध म ग म गा सा। अब इनको आप कोमल स्वर लगा दीजिए जो भी हैं। नी कोमल है, ये ज्वाइंट किया, गा कोमल है, इस प्रकार से साथ साथ ज्वाइंट कर देंगे। वैसे ये हमने किया, और ये सा सा और नी फिर कोमल है और धा कोमल है, गा कोमल है और ये गा कोमल है।
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा के तान हमारे पास तैयार। केवल राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही हमने लिखे। तो जब भी आप राग आपका एग्जाम में 2 या 3 तान आते हैं तो एक तान तो आप बनाइए इस प्रकार से, केवल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लिख दो। बिल्कुल इजी मेथड है कि आरोह अवरोह लिखें और इनको आप इस प्रकार से जॉइंट करेंगे, ये एक तान तैयार हो जाएगी सबसे। और दूसरी तान आपको हमने बताया था, इसमें अलंकारिक तान बताई थी, सबसे आसान रहेगा। दूसरी तान इस प्रकार से आप बना देना, सा गा मा, ये स्वरों का एक ग्रुप लिया आपने, सा गा मा गा मा धा धा। फिर दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको, गा मा धा धा और मा धा ने और धा ने सा। तो इस प्रकार से आप ये 2 तान इस प्रकार से लिखना। प्रत्येक राग में एक आरोह अवरोह से बना देना, दूसरा इस टेक्निक से बनाना। सा गा मा धा धा ने धा ने सा। 8 मात्राएं हैं और सम करते ये क्रॉस सम से शुरू, पहली मात्रा से ये तान 8 मात्रा के तान पहली मात्रा से शुरू, ये लिख देना। इस प्रकार से आप बनाएंगे सा गा मा धा धा ने धा ने सा। बिल्कुल आसान तरीका। दूसरे राग के आरोह अवरोह 2 ही तान एग्जाम में आते बनाने, तो 2 तान इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, राग के आरोह अवरोह और एक आप सा गा मा धा धा ने धा ने सा। राग भाग्यश्री में भी ऐसे ही होगा। राग भाग्यश्री में भी के आरोह में रे और पावर्जित है और इसमें उसमें गे और नी कोमल है, इसमें गाधा नी कोमल है। स्वर चेंज करने इस प्रकार से रागों के स्वर चेंज करके सब स्वर चिन्ह जो हैं किस राग में कौन से स्वर हैं उनको आप बदल लीजिए। राग 4 रागों इस प्रकार से आप तान तैयार कर सकते हैं। तो ये था तान किस प्रकार से हम बनाएंगे। राग मालकोंस के जो एक बार शॉर्ट में फिर बता देता हूँ, जो आलाप कल आपको बताए थे उन आलाप को हमने कंबाइंड करके लिखा है और हमारे तान इस प्रकार से तैयार हो गए। तो ये था आज हमारा टॉपिक, राग मालकोंस की तान किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। तो ये सभी तान आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और इनको लिखने के जो टेक्निक्स आपको बताइए इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले राग मालकोंस के अलंकार 5 अलंकार आप बनाइए। राग मालकोंस के 5 अलंकार बनाएंगे कैसे, सा गा मा धा नि सा नि धा मा गा सा, इस प्रकार से, और सा गा गा मा धा धा नि सा। इस प्रकार जो 5 अलंकार आपको सिखाए थे उन अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप तान बनाएं। आप आसानी से तान बना सकते हैं किसी भी राग में। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम राग भैरव के आलाप व तानों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।